Dear students, today I will tell you about distributive adjective. You may ask, what is its Hindi name? Well, it is known as वितरण विशेषण या व्यष्टिवाचक विशेषण. A distributive pronoun has already been read by you. Today you are reading distributive adjective. There is great difference between the two. Distributive pronoun takes verb after it. It may take preposition also, but one thing is certain. एक बात तय है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा नाउन लेता है, क्योंकि इसे क्वालिफाई करना रहता है नाउन को. अतः इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब या प्रीपोजिशन आना चाहिए. नाउ आई विल टेल यू समथिंग टू मेक यू द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. वेल, a distributive adjective denotes separation of things or persons. Yes, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तुओं के अलग अलग होने का भाव प्रकट होता है. There are 10 boys. Full stop. Each boy is intelligent. यहाँ each के बाद verb नहीं आ सकता है, नाउन आया. कौन नाउन? बॉय. और each का प्रयोग हमने 10 के लिए किया. नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू. There are 2 girls. Each girl is very beautiful. यहाँ पर each का प्रयोग 2 के लिए हुआ. तो इस तरह each का प्रयोग 2 के लिए भी होता है और 2 से अधिक के लिए भी होता है. लेकिन एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव रहने पर एक बात तय है कि इसके बाद नाउन जरूर आएगा. ओके. देयर आर 100 women. Each woman is hard working. तो she, इसका प्रयोग हम 2 के लिए भी कर सकते हैं और 2 से अधिक जितना चाहे उतना तक कर सकते हैं. नेक्स्ट, एवरी. एवरी is used for distributive adjective and not for distributive pronoun. एवरी का माने होता है प्रत्येक और ईच का भी माने होता है प्रत्येक, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है. ईच जहाँ 2 के लिए प्रयोग में आता है, एवरी कभी 2 के लिए प्रयोग में नहीं आएगा. इट विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर मोर देन 2. Some examples for you. Every boy is doing his best. Every book costs more than 100 rupees.
every cow gives more than 10 liters. You see, every के बाद नाउन आना आवश्यक है. अगर नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन आ जाएगा एवरीवन. इसलिए एवरी का प्रयोग हमें दो के लिए कभी नहीं करना है, हमेशा दो से अधिक के लिए करना है. नेक्स्ट, ईदर. ईदर इज यूज्ड फॉर ओनली टू. ईदर का प्रयोग केवल दो के लिए होता है. देयर आर टू बॉयज. Either boy will become IAS. There are two pens. Either pen is good for you. इस तरह ईदर का प्रयोग दो के लिए होता है, और एडजेक्टिव जब होगा तो ईदर के बाद नाउन का आना आवश्यक है. नीदर. नीदर निगेट्स चॉइस बिटवीन द टू. नीदर का प्रयोग भी दो के लिए होता है, और वह भी चुनने के लिए. देयर आर टू बॉयज. नीदर बॉय इज फिट फॉर दिस पोस्ट. There are two books. Neither book is readable. You see, neither का प्रयोग भी हम लोग सिर्फ दो के लिए करते हैं, और एडजेक्टिव बनने के लिए जरूरी है कि इसके बाद नाउन आए. अब प्रश्न ये उठता है कि अगर दो से अधिक का चॉइस हो तब हम क्या करेंगे. इस अवस्था में हमें दो शब्दों का प्रयोग करना है. पहला, देयर आर 50 cows. यू कैन बाई एनी काउ. दो से अधिक रहने पर हमने एनी का प्रयोग किया. देयर आर 10 books. Any book is beneficial for you. कोई भी किताब तुम ले सकते हो, वह लाभदायक है. अब यदि निगेटिव हो तब क्या देंगे. There are so many books on the table. I like no book. मैं किसी किताब को पसंद नहीं करता हूँ. सो निगेटिव यदि रहे तो नो का प्रयोग करें, पॉजिटिव रहे तो एनी का प्रयोग करें. यदि दो से अधिक में चॉइस करना है तब, इफ़ यू हैव टू चूज एमंग मोर देन टू, यू मस्ट यूज एनी. इफ इट इज sentence without no. That is, in affirmative sentences you will use any, and in negative sentences you will use no. Thank you very much.